तो प्यारे छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्नों की जोड़। यानी कोई भिन्न है उनको जोड़ कैसे करेंगे इनकी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/10। इन तीनों भिन्नों को आपको जोड़ना है। देखिए, भिन्न आप दो या दो से अधिक कितनी भी भिन्नों को जोड़ने का तरीका है वो सेम ही रहेगा। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको भिन्नों को जोड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए भिन्न के अंदर ऊपर वाली जो संख्या है यानी जो यहाँ 2 है उसको बोला जाता है अंश, और नीचे वाली जो संख्या है उसको बोला जाता है हर। तो जो हर दिख रहा है यानी प्रत्येक भिन्न की जो हर है इसका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको सरल करेंगे। यहाँ पे आप सीधा नहीं जोड़ सकते ऐसे कि 2 और 5 हो गए 7 और 7 और 7 हो गए 14, यानी ऊपर आ गया 14 और नीचे आप जोड़ के लिख दो ऐसे 19, जो कि गलत हो जाएगा। आपके यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, इसको एलसीएम लेके ही सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 3, 6 और 10, इसका मैं एलसीएम निकाल के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको 3, 6 और ये 10 यानी नीचे जो भी हर है 3, 6 और 10, इसका आपको लसप निकालना है। तो चलिए लसप निकालते हैं, और लसप सबको आता ही होगा। यदि मान लो लसप भी आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप आराम से इस लसप को समझ सकते हैं, यानी लसप किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3, 6 और 10, सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग नहीं जाता किसी संख्या में तो हम 3 का देते हैं। तो यहाँ पे आराम से देखिए 2 का भाग जाएगा, 6 में भी जाएगा और 10 में भी जाएगा, राइट। 3 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। किसी भी एक संख्या में भी अगर 2 का भाग जाता है तो देना है। तो देखिए यहाँ मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 3 में जाता नहीं है और जिसमें नहीं जाता वो संख्या एज इट इज लिखना है नीचे, ऐसा का ऐसा। ठीक, अब 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 3। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे वापस। अब देखिए 3, 3 और 5, अब वापस देखना है आपको कि किसी भी एक संख्या में भी 2 का भाग जाता है तो देना है, अन्यथा हम किसका देंगे, 3 का। तो 2 का तो किसी में जाएगा नहीं तो हम किसका देंगे, 3 का। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3। ठीक है, देखिए 3 में 3 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, वापस 3 में 1 बार, और 5 में जाता नहीं तो 5 ऐसा का ऐसा। ओके, वापस लाइन खींचो। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 आ गया, यानी इनका काम है वो पूरा हो गया, अर्थात इनमें विभाजन जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। लास्ट ये जो 5 है इसको भी हमें 1 बनाना है। तो देखिए 2 का भाग जाता नहीं है 5 में, 3 का जाता नहीं, तो सीधा किसका देंगे अब, 5 का। और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ मैं यहाँ तो लिखूंगा एज इट इज 1 का 1, 1, 1, और 5 में 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। ठीक, यानी हमारा एलसीएम है वो निकल के आ गया। क्या करना पड़ेगा, देखिए 2, 3 और 5 इन सब का क्या करते हैं, गुणा, तब जाके हमें मिलता है एलसीएम। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का गुणा 3 से करो कितने हुए, 6, और 6 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो निकल के कितना आ गया, एलसीएम अर्थात लसा कितना आ गया, 30। अब देखिए एलसीएम आ गया हमारा 30, तो इसको लाइन खींच के नीचे लिखना है। एलसीएम मैं लिखूंगा यहाँ पे 30। ठीक है, अब आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर यही गलती करते हैं। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इस भिन्न को सरल करेंगे, फिर इसको, जितनी भी भिन्न यहाँ दे रखी है जोड़ के रूप में उन सबको बारी बारी से हम हल करेंगे। सबसे पहला काम है 2/3 को। तो देखिए यहाँ पे जो हर के रूप में है वो कितना दिख रहा है हमें, 3। तो 3 का भाग देंगे 30 के अंदर, कितनी बार जाएगा, 10 बार। ओके, अब 10 जो रिजल्ट आया यानी जितना भागफल आया वो यहाँ लिखना है, और इनटू में लिखना है ये ऊपर वाला अंश, जितना भी दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है 2 लिख लो। ठीक, यानी इसका जो भिन्न है इसका काम पूरा हो गया। अब मैं प्लस लिखूंगा। अब इसकी बारी, वापस यहाँ जो किया था वो काम यहाँ करना है। अब 6 का भाग दो 30 के अंदर, तो 6 पंजे 30, यानी 5 बार भाग जाएगा 30 में, तो यहाँ आएगा 5, और फिर इंटू ये जो ऊपर वाली संख्या 5 है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा, यानी अंश है वो ऐसा का ऐसा लिखना है इंटू में। ठीक, यानी इसकी भी हमने कर दिया। अब इसको प्लस में लिखेंगे वापस, और इसका काम 7/10 है। अब 10 का भाग दो 30 के अंदर, 10 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ आएगा 3, फिर इंटू ऊपर वाला अंश लिखना है 7, यहाँ लिखूंगा 7, राइट। अब देखिए इसको सरल करते हैं। 10 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 20, फिर प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, फिर प्लस 3 का गुणा 7 से करो, कितना आया, 21, 7 या 21। देखिए इसका गुणा
इसका गुणा और इन दोनों का गुणा करके मैंने प्लस में लिख दिया तीनों को, और नीचे एज इट इज लिखना है 30 का 30। ठीक, अब इनको जोड़ दो, देखिए 20, 25 और 21 मिलके कितने हो गए 66। ठीक है, तो यहाँ मैं आगे लिख लेता हूँ 66 हो गया, और नीचे अपने कितना है 30, ये है 30। राइट, यानी इसको सरल किया तो कितना आया 66/30। अब इसको और सरल कर सकते हैं, देखिए अगर कोई भिन्न सरल होती है तो हम करते हैं, तो यहाँ आराम से ऊपर भी सम संख्या है नीचे भी सम संख्या है, तो आराम से आपके आधा आधा कर दो, यहाँ कितना आ गया 33। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 30 का आधा किया तो कितना आ गया 15, यानी ये अंतिम सरल भिन्न होगी 33/15। राइट, अर्थात इन भिन्नों का जो योग है वो कितना आया 33/15। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं इसका जो आंसर है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। देखते हैं इसका आंसर है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है। थैंक यू।